क्या बनाऊं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। करवा चौथ ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, चलो इस पे ही कुछ कॉमेडी वीडियो की कोई स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं। लेकिन कल तो करवा चौथ है, अब इतनी जल्दी वीडियो कैसे बनेगा। मूंछ लगाओ, एक दूसरा एक्टर खुद साड़ी पहनो, बिंदी लगाओ, बड़ा मगजमारी है। लेकिन चलो कोई स्क्रिप्ट तो सोच ही लेते हैं कि स्क्रिप्ट क्या होगी इस नाटक की। जैसे ही ये नाटक शुरू होगा तो सबसे पहले आपको पतिदेव महाराज दिखाई देंगे और बड़े प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देंगे, क्योंकि उनकी आरती उतर रही है। सामने मैम साहब खड़ी हैं, मैम साहब के हाथ में थाली है, थाली में एक रखा है शराब का छोटा सा ग्लास, सिगरेट का पैकेट। पति महोदय मुस्कुरा रहे हैं, पति महोदय के मुंह से शराब का ग्लास टकराया जाता है, वो एक घूंट लेते हैं, फिर दूसरी वही गिलास पत्नी के मुंह से लगा देता है, वो भी पी लेती। क्योंकि आधुनिक मॉडर्न जमाना है, इस तरीके के नाटक ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरे भाई। उसके बाद सिगरेट जला के उसके मुंह में रखती है और जलाती है और कहती जल्दी जला जल्दी जला। और जैसे ही वो बार बार चिल्लाती है, पत्नी उसके पास बिस्तर के पास में खड़ी है, वो नींद में बड़बड़ा रहा है। जैसे ही देखता है अरे तो सामने खड़ी है, क्योंकि ये सब वो नींद में सोच रहा था। तो इस तरीके से नाटक की एंट्री हो रही है। तो इस तरीके से ये नाटक शुरू होने वाला है। और जब पत्नी बार बार उससे कहती है कि क्या बड़बड़ा रहे थे, क्या बड़बड़ा रहे थे, वो कुछ नहीं बोलता है कि मैं तो सपने में कुछ बोल रहा था। पत्नी कहती सपने में बोल रहे थे? हाँ ये तो सपना था, और इस सपने में मैं क्या सोच रहा था, सही में तो रियल में तो ये सब हो नहीं सकता। काश अगर ऐसा रियल में होता। फिर इसके बाद वो अपनी पत्नी से कहता है कि एक कप चाय बना के लेके आओ। जैसे ही वो कहता है एक कप चाय बना के लेके आओ, पत्नी कहती है तो मैंने तो हाथों में मेहंदी रची है। कहता अरे पागल औरत, तूने हाथों में मेहंदी रची है? कहती तुमको पता नहीं है कि कल करवा चौथ है? और तुम हमेशा भूल जाते हो कि करवा चौथ है। इस तरीके से वो कहती है। वो वहां से उठ के जाता है और अपनी मम्मी के पास जाता है कि मम्मी एक कप चाय मुझे बना दीजिए। मम्मी कहती है मेरे हाथों में तो मेहंदी रची है। लेकिन वो फिर परेशान होकर अपनी दादी के पास जाता है। दादी कहती हैं कि मेरे हाथों में तो मेहंदी रची है। तो कहता दादी आप भी? उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं भी। इसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है, बहन से कहता है कि एक कप चाय बना दो मेरे लिए, बाकी सब लोग तो हाथों में मेहंदी रचे हुए हैं। बहन कहती है मैं भी, लेकिन एकदम से ऐसा कहते कहते वो रुक जाती है, क्योंकि बहन की अभी शादी नहीं हुई है, वो कुंवारी है। लेकिन भाई को समझ जाता है, आश्चर्यचकित सा होता है, और उधर मम्मी के कान भी खड़े हो जाते हैं, दादी के कान भी खड़े हो जाते हैं। और यहीं से ये नाटक आगे की ओर स्विच कर जाता है। और इसके बाद वो ऑफिस जाने लगता है। तो जैसे ही वो ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो उसकी पत्नी कहती है कि रुको रुको रुको, और वो करवा चौथ के सामान की एक लिस्ट पकड़ा देती है कि करवा लेके आना है, 5 प्रकार के फल लेके आना है, धूप बत्ती अगरबत्ती, पंडित जी को भी बुला लाना। और इस तरीके से यह नाटक आगे की ओर बढ़ा। पत्नी की व्रत के सामान की लिस्ट के साथ फरमाइशों की एक इतनी लंबी लिस्ट होती है। वो कहती है कि उसमें गोल्डन रिंग है, बनारसी साड़ी है, आईफोन है। वो पति एकदम से घबरा जाता है कि ये करवा चौथ के व्रत में ये सामान, ये तो मैं इसमें तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा शादी के पहले तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्या क्या वादे करते थे? क्या वादे करता था? उनके याद कर लो। वो एकदम से सोचने लगता है कि जब उनकी शादी नहीं हुई रहती तो लड़की उससे कहती है कि करवा चौथ का व्रत रखा है। तो किसके लिए व्रत रखा है तूने? अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, मैं तेरे से ब्रेकअप करता हूं। लेकिन वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए व्रत रखा है। लेकिन जानी मैं तेरे को बहुत चाहता हूं, मैं तुझे आसमान के तारे तोड़ के ला सकता हूं, गोल्डन रिंग में क्या है? अब वो सब बातें उसको याद आ जाती हैं। तो कहती याद आ गई तुमको वो सब बातें? अब वो कहता हाँ आ गई याद। और वो कहता है कि इतना भी नहीं सोच रही, करवा चौथ का व्रत रख रही है या मेरी जान ले रही है, अगर मेरे को कहीं हार्ट अटैक वगैरह आ गया तो। और ये सब यहां पर सीन खत्म होता है और उसके बाद वो ऑफिस की ओर चला जाता है। ऑफिस जाकर पहुंचता है तो अभी चूंकि बस स्टॉप पर है तो वहां उसके दोस्त कहते हैं कि आसपास कहीं साड़ी की दुकान है क्या जो सस्ती सी साड़ी मिल सके? तो वो कहता है अरे तुम लोगों ने कब से साड़ी पहनना शुरू कर दी, ये नए नए नाटक कहां से शुरू कर दिए? उन्होंने कहा अरे यार हम साड़ी नहीं पहन रहे हैं, हमारी पत्नियों ने हमसे साड़ी बुलाई है, भाभी ने तुमसे कोई गिफ्ट नहीं बुलाया। वो एकदम से याद करता है कि गिफ्ट मेरे से बुलाया है। लेकिन उसी समय फोन की घंटी बज उठती है। तो वो कहता देखो अरे तुमने भाभी का नाम लिया और उसका फोन आ गया। उसकी पत्नी का फोन आता है। हेलो जी, क्या कर रहे हो? उनके मैं ऑफिस में बहुत बिजी हूं।
सुनो तो मेरे लिए एक बड़ा सा गिफ्ट लेके आना। सुनो जी, अगर तुम मुझे बड़ा सा गिफ्ट लेके आओगे ना तो मैं तुमको आटे वाली छन्नी से देखूंगी, और अगर छोटा वाला गिफ्ट लाओगे ना तो मैं तुमको चाय पत्ती वाली छन्नी से देखूंगी। शाम को जब पति घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी बड़े प्यार से दरवाजा खोलती है, कहती मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ, बैग मुझे दे दीजिए। पानी लेके आती है, जैसे ही पानी देती है और पूछती है मेरे लिए तुम गिफ्ट लेके आए हो, तो एकदम से वो ऐसे उसके पानी मुंह से निकलने लगता है। वो समझ जाती गिफ्ट लेके नहीं आए। मैं सब समझती हूँ तुम मेरे लिए गिफ्ट लेके नहीं आए, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। और वो एकदम से नाराज हो जाती है। पति महोदय कहता है कि हर बार तो मैं तुम्हें करवा चौथ पर गिफ्ट लेके आता हूं, इस बार लेके नहीं आया तो क्या हुआ, इस बार तुम मुझे गिफ्ट दे दो। कहने लगे हर बार करवा चौथ पर मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं देती हूं। अरे मैं हर बार तुम्हारे लिए करवा चौथ रखती हूं, मेरी शादी नहीं हुई थी जब से मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हूं, और तुम मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं देते हो। करवा चौथ से बड़ा व्रत कोई व्रत हो सकता है क्या? पति कहता मौन व्रत, तुम मौन व्रत रह जाओ। तो तुम मौन रह जाओ, फिर देखो मेरी कैसे उम्र बढ़ती है। जैसे ही पति की ये बात पत्नी सुनती है तो आग बबूला हो जाती है। कहती है एक बार तुम व्रत रख के तो देखो, अब तुमको ये व्रत रखना ही पड़ेगा। अब ये व्रत तुम मेरी लंबी आयु के लिए रखोगे। पति कहता मैं अरे कि मैं क्या करते हूं, अब तुमको ये व्रत रहना ही पड़ेगा। कहले मैं भूखा नहीं रह सकता, ऐसे कैसे नहीं रह सकते, व्रत तो तुमको रहना ही पड़ेगा। पति घबरा जाता है। अब इसके बाद अगला सीन शुरू होता है। सुबह के 4 बज रहे होते हैं। बूढ़ी दादी माता अपनी बहू से कहती हैं बहू 4 बज गए, उठ आओ, सरगी का टाइम हो गया, लेट हो जाओगी। सरगी मतलब करवा चौथ में जो लोग करवा चौथ का व्रत रहते हैं, मुझे भी नहीं पता था, अपनी पत्नी से पता चला। सरगी मतलब होता है कि सुबह 4 बजे ही खाया जाता है। वो जब जैसे वो रहता ना ईद का रोजे चलते हैं, रोजे में सुबह 4 बजे खाते हैं और उसके बाद रोजा समाप्त होने के बाद बकरा हलाल होता ना, वैसे ये पति लोग हलाल होते हैं। मतलब ये हलाल दिवस कह सकते हो आप इसको। तो सुबह 4 बजे दादी माँ ने अपनी बहू को जगाया और बहू फिर अपनी बहू को जगाती है, और जैसे ही वो बहू जो पत्नी जो है अपने पति से कहती उठ जाओ 4 बज गए, तुम मेरे साथ सरगी खा लो। कहले मैं सरगी? कहले सरगी तो तुमको खाना ही पड़ेगा, फिर दिन भर तुम कुछ नहीं खा पाओगे। अब पति घबरा जाता है। पति दिन भर खाने की बहुत कुछ कोशिश करता है लेकिन खा नहीं पाता है, क्योंकि पत्नी उसको देख लेती है। उसके बाद वो ऑफिस का बहाना बना के ऑफिस चला जाता है और वहां उसके दोस्त मिल जाते हैं। वो लोग भी अपनी पत्नियों से बड़े परेशान रहते हैं, क्योंकि सभी पत्नियों ने उनसे भी करवा चौथ का व्रत रखवाया रहता है। इस बीच में एक बात और बता दूं, उसकी जो बहन रहती है वो भी सरगी लेने के लिए किचन में जाती है और धीरे से अपने जो बॉयफ्रेंड उसको कहते रहती है जॉनी मैं सरगी ले रही हूँ, सुबह के 4 बज रहे। इतने में आवाज उसकी भाभी को जाती, वो कहती मुझे लगा कि किचन में कोई बात कर रहा है। तो उसका भाई जाता, वो कहता है ये क्या कर रही है? कहने लगे मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी। कहले भूख लगी थी या करवा चौथ का कुछ मामला है? वो कहते नहीं भैया मैं तो अभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दूंगी, अभी कहां करवा चौथ के चक्कर में पड़ूंगी। जैसे तैसे वहां से वो बच जाती है। लेकिन बाद में फिर वो करवा चौथ के दिन दांत दर्द का बहाना बना के खाना नहीं खाती है। न्यूज में आते रहती है कि आज अपनी लड़कियों पर ध्यान दें, दांत दर्द का बहाना बनाकर, पेट दर्द का बहाना बनाकर आज वो करवा चौथ का व्रत रहेंगी। अच्छा, तो उसका भाई कहता है ये मामला है। तो इस तरीके से ये नाटक आगे बढ़ता है। करवा चौथ का व्रत रहता है वो, और शाम को जब अच्छा खा पी के घर वापस लौटता है तो उसकी पत्नी कहती है कि चांद निकल आया है, जल्दी से आ जाइए। जाता है और लेकिन उसको वो डकारें आते रहती हैं और उसकी पत्नी समझ जाती है। और जैसे ही पत्नी समझ जाती है तो फिर आप समझ सकते हैं अच्छी धुनाई उसकी होती है, ठुकाई पटाई होती है, क्योंकि आजकल पति परमेश्वरों की अच्छी पूजा होती है। तो थोड़ा सा अलग हटके भी मैं कह दूं कि करवा चौथ पर आजकल हमारे ग्रामीण परिवेश में बहुत इसका दृश्य बदल चुका है। पहले जो सासें बहुओं के लिए सामग्री दिया करती थी, अब वो सामग्री बहुओं की मायके से बुलाई जाती है। साड़ी है, करवा का सामान है, जो कुछ भी इसमें पूजा वूजा का सामान लगता है उसका अतिरिक्त बोझ मायके वालों पर पड़ता है। तो चूंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता। तो सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर ये कहूं कि पति हलाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय जय पति देव महाराज की जय।